तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे 2 जून के बन रहे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 1 जून। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। वर्ल्ड मिल्क डे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 2001 से इसे हर प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को दूध के बारे में जानकारी प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। यदि हम बात करते हैं भारत की, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार भारत देश में दूध उत्पादन 187.7 मिलियन टन होता है, जो तो 18-19 का रिकॉर्ड है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति हर एक दिन में 394 ग्राम प्रतिदिन दूध का उत्पादन करता है। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। और इसका कारण जान लेते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन कैसे बना। तो इसके पीछे जो कारण है वो है डॉक्टर कुरियन का जन्म 1921 में हुआ और यही ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम ऑपरेशन श्वेत के नाम से जानते हैं, इनके रचयिता यही थे। इन्होंने 1973 में GCMMF की स्थापना की थी। दोस्तों इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, गुजरात कोऑपरेटिंग मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, इसी के अंतर्गत ही अमूल कंपनी भी निकली। अमूल कंपनी जैसे देखिए दोस्तों, कुरियन जी ने गुजरात में एक व्यक्ति को चुना जिनका नाम था आनंद। आगे चलकर देखिए, आनंद भी इसी क्रांति के चलते फेमस हुए और अमूल की स्थापना हुई एक कंपनी की, जिसका फुल फॉर्म था आनंद सहकारिय दूध उत्पादन संघ। इसका स्थापना 14 दिसंबर 1946 में हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुरियन जी के बारे में अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं। तो कुरियन जी को भारतीय सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1965 में उन्हें रेमन मैग्साय से भी सम्मानित किया गया। विश्व स्तर पर भी 1989 में विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया इनको। ठीक है दोस्तों, ये हैं कुरियन सर, अमूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेज़ॉन के नए सीईओ का पद कौन संभालेगा? तो इसका सही उत्तर है एंडी जस्सी सीईओ बनेंगे अमेज़ॉन के। अमेज़ॉन के बारे में जान लेते हैं अतिरिक्त कंपनी इसका प्रकार है सार्वजनिक प्रकार है इस कंपनी का। स्थापना इसका 1994 में हुआ और इनके संस्थापक जो है जेफ बेजोस है। ठीक है, जेफ बेजोस। मुख्यालय इनका वाशिंगटन अमेरिका है। ठीक है, और ये कंपनी अतिरिक्त इससे जो उद्योग है इसका खुदरा उद्योग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन के किस प्रांत में H1N3 बर्ड फ्लू का पहला संक्रमित मामला सामने आया? तो इसका सही उत्तर है हेबई प्रांत में H1N3 बर्ड फ्लू सामने आया। दोस्तों बेसिकली जो बर्ड फ्लू का साइंटिफिक नेम है वो H5N2 है। ये उसका एक स्ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, ये इसका स्ट्रेन है। यदि हम बात करें कि यदि कोई बीमारी हमें जानवर से लगती है तो वो कितनी घातक हो सकती है, तो दोस्तों जो भी जब जानवर से कोई भी मनुष्य को यदि जानवर से बीमारी लगती है तो उसे जूनोटिक डिसीज़ बोला जाता है। और उसका इफेक्टनेस, उसका प्रभाव इतना होता है कि 100% में से 60% लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। ठीक है, यदि हम कोरोना की बात करें तो कोरोना में भी इतना नहीं है। कोरोना में 100% लोगों में से 5% लोग ही जान गंवा रहे हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना इफेक्टिव, कितनी घातक हो सकती है ये बीमारी, ये इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जैसे कि आपने आंकड़ा सुना मेरे मुंह से। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसकी बात करें तो चीन में डॉक्टरों ने ये कहा है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये एक स्ट्रेन है। ये विश्व का पहला मामला भी है, क्योंकि जो जानवर से आने वाला बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू का जो मामला है ये पहला है जिसमें मानव में ये बीमारी पाई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन, ये आपको मैंने बता दिया है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस वर्ष का विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का विशेष पुरस्कार किसने जीता? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये पुरस्कार जीता है, पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों। संगठन हर वर्ष अपने 6 क्षेत्रों में एक एक व्यक्ति या संगठन को तंबाकू निषेध के बारे में दक्षता पूर्वक काम करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है। संगठन के महानिदेशक जो हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ब्रेसेस है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चीन ने जनसंख्या नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए परिवार में कितने बच्चों की अनुमति दी? तो इसका सही उत्तर है 3 बच्चों की अनुमति दी। दोस्तों चीन के जनसंख्या नीति के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व में चीन अपने नागरिकों पर बच्चे पैदा करने वाले करने को लड़के कड़े नियम लागू करने वाला देश के रूप में जाना जाता है। चीन 1979 में इसने विवादास्पद एक बच्चे नीति की शुरुआत की थी। 1979 में इसने एक बच्चे की नीति शुरू की थी। चीन ने 2016 में इसमें परिवर्तन कर 2 बच्चों की अनुमति दी और अब 2021 में इसे 3 बच्चों की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों चीन के बारे में जानें तो राजधानी इसकी बीजिंग है, सबसे बड़ा शहर शंघाई है और यहाँ की जो सरकार है वो एकात्मक सिंगल पार्टी समाजवादी है। ठीक है दोस्तों। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस रोग के इलाज में उपयोग आने वाली दवा का क्या नाम है? तो एम्फोटेरिस बी इसका सही उत्तर है। एम्फोटेरिस बी एक एंटी फंगल्स दवा है जिसका उपयोग गंभीर फंगल संक्रमण और लिस्टमेनियासिस के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने एक योजना शुरू की है, उस योजना का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है एक राष्ट्र एक मानक योजना। ठीक है दोस्तों। भारत के किन मुक्केबाज ने दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है संजीत ने। आइए जानते हैं। यह है संजीत। फाइनल में संजीत ने 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप रहे और रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कजाकिस्तान के मुक्केबाज वासिली लेविट को हराया। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात। यदि महिला की बात करें तो 6 बार की विजेता रहीं मैरी कॉम रविवार को एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के महिला 51 किलो फाइनल के कजाकिस्तान की नाजिम कीजाई से हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक से संतोष जताना पड़ा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 जून को किस राज्य का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना का 2 जून को स्थापना की गई। 2014 को तेलंगाना विधेयक लोकसभा से पारित होकर 2 दिन पश्चात इसे राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। यदि हम बात करें तेलंगाना की तो यह है तेलंगाना। पहले ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अब 2014 से ये अलग हो गया। ठीक है दोस्तों। अभी हम तेलंगाना की बात करें तो यह है तेलंगाना की अतिरिक्त जानकारी। इसका सबसे बड़ा शहर है हैदराबाद। ठीक है दोस्तों। यहाँ के जो राज्यपाल है वो तमिलसाई सौंदर्य राजन है। यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। ठीक है। यहाँ की जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। दोस्तों हमने जाना था द्विसदनीय क्या होता है, जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। ठीक है दोस्तों। ये पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। इसका उच्च न्यायालय जो है हैदराबाद उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा और यदि पसंद आता है तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।